हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वस्तुओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे। वस्तुओं के प्रकार में उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। 4 प्रकार की वस्तुओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी जाती है। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम रूप से उपभोग में लाई जाती है। दूसरे शब्दों में आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता है, वे वस्तुएं उपभोग वस्तुएं होती है। ये वस्तुएं 3 प्रकार की हो सकती है: टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और सेवाएं। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है? जिनका उपयोग हम कई वर्षों तक करते रहते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, आदि। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग कई वर्षों तक हम करते रहते हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएं जिनका उपयोग हम एक बार करने पर या बार बार उपयोग करने पर वो समाप्त हो जाती है, वो गैर टिकाऊ वस्तुएं होती है, जैसे दूध, पेट्रोल आदि। सेवाएं जो अदृश्य होती है, दिखती नहीं है, छुई नहीं जा सकती, लेकिन महसूस की जाती है हम किसी दूसरे के पास, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, जैसे शिक्षक की सेवाएं, जैसे वकील की सेवाएं, वो भी प्राप्त करते हैं, तो वो भी आपके उपभोग वस्तुओं में सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार उपभोग वस्तुएं उपभोक्ताओं द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए खरीदी जाती है, काम में ली जाती है, वो उपभोग वस्तुएं होती है। अब आती है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अन्य प्रोडक्शन को, अन्य उत्पादन को काम में ली जाती है। मतलब इनके माध्यम से, पूंजीगत वस्तुओं के माध्यम से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, हमारे लाभों में वृद्धि की जाती है। परिभाषा के रूप में देखें कि उत्पादन में सहायता करने वाले वे साधन जो टिकाऊ होते हैं, पूंजीगत होते हैं। सामान्यतः बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है, भवन होते हैं, प्लांट होते हैं, वो पूंजीगत वस्तुओं में आते हैं। यहाँ उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में विशेष अंतर देखें तो ये हमारे निजी प्रयोग उपभोग के लिए होती है, जबकि ये व्यापार के लिए होती है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक कार खरीदता है, उस कार का उपयोग वह अपने घर से ऑफिस के लिए, ऑफिस से घर के लिए करता है, तो वो उपभोग वस्तु होगी कार, न कि पूंजीगत वस्तु। यदि कोई व्यापारी या कोई ट्रेवल एजेंसी कार खरीदती है, उस कार से वह कस्टमर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ग्राहक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, तो वो वस्तु पूंजीगत वस्तु हो जाएगी। इस प्रकार कोई वस्तु उसके उपयोग के आधार पर उपभोग वस्तु या पूंजीगत वस्तु हो सकती है। उपभोग वस्तु जो निजी प्रयोग के लिए उपयोग में होती है, और पूंजीगत वस्तु वे होती है जो व्यापार में या लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। वस्तुओं के प्रकार में हम अंतिम वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा उपभोग में ली जाती है या पूंजी निर्माण में प्रयोग में होती है, वे आपके अंतिम वस्तुएं होती है। अर्थात जो परिसीमा को पार कर चुकी होती है, उत्पादन की परिसीमा को पार कर चुकी होती है, उसके बाद में उनका उत्पादन नहीं होगा, वो न पुनः बिक्री के लिए होती है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य जो होता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है? मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती है जो उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे होती है जो उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है, उनको पुनः बेचा जाता है और ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, यदि हम ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड हमारी अंतिम वस्तु रहेगी, लेकिन ब्रेड बनाने के लिए जो गेहूं का उपयोग कर रहे हैं तो वो गेहूं
मध्यवर्ती वस्तु रहेगी उस ब्रेड के लिए। इसी प्रकार इनकी जो मांग है, अंतिम वस्तुओं की जो मांग है वो उपभोक्ता द्वारा की जाती है और मध्यवर्ती वस्तुओं की मांग जो होती है वो उत्पादकों द्वारा की जाती है। इस प्रकार आज हमने वस्तुओं के प्रकार में उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया।